हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एससी आईडीडी फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसे कि हम अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड टॉपिक्स पर बात कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आज के क्लास में भी हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड टॉपिक एंड रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कोर्स 5 पर। कोर्स 5 के हमारे कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 पर आ जाइए। 1.1 देखिए। 1.1 और 1.2 दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन आएगा आपका 10 मार्क्स का। देखिए, पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा और अवधारणा को स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम विकास के सिद्धांतों को विस्तार करें, ठीक है। 10 मार्क्स के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। पाठ्यक्रम का अर्थ बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, अवधारणा को स्पष्ट करते हुए आप पाठ्यक्रम के हर एक विकास को, हर एक सिद्धांत को आप डिटेल करके उसको एक हेडिंग करेंगे, उसके बाद उसको आप डिटेल में करेंगे, ठीक है ना। 10 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 99% आपका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट 1.3 देखिए, पाठ्यक्रम के प्रकार। पाठ्यक्रम के सभी प्रकारों को आप डिटेल करेंगे, अलग अलग सब लिखेंगे, ठीक है। ये 5 नंबर के लिए यानी कि 5 मार्क्स के लिए आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। 1.4 देखिए, पाठ्यक्रम परागमन के दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए, यानी कि करिकुलम ट्रांजैक्शन के अप्रोचेस जो हैं उनको बताना है। ये भी 5 नंबर में पूछे जाएंगे। एक चीज और बता रहे हैं दोस्तों, पाठ्यक्रम के जो दृष्टिकोण है, परागमन के जो दृष्टिकोण है, हो सकता है आपको जो अभी 1.1 आपको बताया था क्वेश्चन, इसमें भी ऐड मिल सकता है। 10 नंबर के क्वेश्चन में भी आपको पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा और प्रकार एवं दृष्टिकोणों को विस्तार करते हुए उसके सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इस तरीके से भी आपको ये प्रश्न आ सकता है। मतलब यह है कि पाठ्यक्रम का अर्थ, परिभाषा और सिद्धांत एवं प्रकार और दृष्टिकोण एक ही क्वेश्चन में वो पूछ सकता है 10 नंबर में, इसलिए ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। 1.5 देखिए, विभिन्न सीखने की जरूरतों वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए विचार करने योग्य बिंदुओं को लिखिए। यानी कि प्रश्न आपसे ये कह रहा है, पहले आप प्रश्न को बहुत अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे। देखिए, प्रश्न आपको कह रहा है विभिन्न सीखने वाले, यानी कि विभिन्न सीखने वाले मतलब हो गया हमारे जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं, उन छात्रों के लिए जब हम पाठ्यक्रम तैयार करेंगे, पाठ्यक्रम विकसित करेंगे, उस समय जो महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना है उनको लिखना है आपने, ठीक है। बहुत अच्छे से आप सोचकर इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विभिन्न सीखने जरूरतों वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए विचार करने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखिए। उन बिंदुओं को आपने 5 नंबर में ये प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यूनिट 2 पर आ जाइए। 2.1 पाठ्यक्रम के मॉडल और विभिन्न शैक्षणिक व्यवस्थाओं में उनका अनुप्रयोग बताइए। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक। पाठ्यक्रम विकास में प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, 5 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। 2.2 देखिए, पाठ्यक्रम विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। 99% 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, कि शिक्षक की क्या भूमिका आपको बतानी है। 2.4 देखिए, उच्च समर्थन या विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए पाठ्यचर्या विकास का क्या महत्व है, ये आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा। और ये भी आपको 99% मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। 2.4 यूनिट 3 पर आ जाइए। 3.3 व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वतंत्र जीवन से विकलांग बच्चों के लिए इसका क्या महत्व है। पहली चीज तो ये जो व्यक्तिगत स्वच्छता, ये हमारे जीवन कौशल के प्रकार हो गए, तो इससे विकलांग बच्चों के लिए इसका क्या महत्व है, क्यों सिखाया जाएगा उनके लिए, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यकता है इसकी। तो हो सकता है इसकी जगह आपको व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वतंत्रता तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही आपके एग्जाम के लिए, लेकिन इसके अलावा जो इसके अन्य प्रकार है, जैसे आपका सामाजिक हो गया, ठीक है, पार्टिसिपेशन, आपका सहभागिता हो गया, सहभागी हो, अवसर हो गया, अपॉर्चुनिटी, तो कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, 5 नंबर में। 3.5 देखिए, आत्म वकालत यानी कि सेल्फ एडवोकेसी क्या है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। आत्म वकालत विकलांग बच्चों के लिए इसका क्या महत्व है, या विकलांग बच्चों के लिए आत्म वकालत क्यों सिखाना चाहिए या क्यों बताना चाहिए, इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। अधिकार भी आ सकता है आत्म वकालत के अलावा। अगर हम बात करें अधिकारों की भी, अधिकार भी पूछ सकता है, लेकिन आत्म वकालत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 3.3 में इस पे आपको यह स्वतंत्र व्यक्तिगत स्वच्छता को हटा के या स्वतंत्रता को हटा के, या तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सहभागिता, या फिर यहाँ आ जाएगा आपका
सहभागिता अवसर, अवसर कौशल, ठीक, या सामाजिक कौशल, बस इसका डाउट है, ठीक। यूनिट 4 पर देख लीजिए 4.2 आईडीडी वाले छात्रों के लिए पाठ्यचर्या सामग्री और प्रक्रिया अनुकूलन के तरीके 10 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। 4.3 देखिए चुनौतीपूर्ण व्यवहारों को प्रबंधन करने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकें लिखनी है। यहाँ पर पहले हमें चुनौतीपूर्ण व्यवहारों को बताना होगा, उसका प्रबंधन करने के लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण तकनीकों की आवश्यकता है, वो तकनीकें आपको बतानी होंगी, टेक्निक्स। 4.5 देखिए मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा और भारतीय शिक्षा प्रणाली स्तर पर इसके प्रकार लिखना है, यानी कि मूल्यांकन के अर्थ लिखना है, परिभाषा और उसके बाद इनके अलग अलग जो प्रकार हैं वो लिखने हैं। ये भी 10 मार्क्स में पूछ लेगा, ठीक। यूनिट 5 देखिए 5.1 एसएलडी छात्रों की आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम योजना तैयार करेंगे, यानी कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे जो हमारे विशिष्ट अधिगम अक्षमता वाले, उनके अनुसार आप पाठ्यक्रम किस तरीके से तैयार करेंगे, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। 5.3 देखिए अनुदेशात्मक योजना क्या है, इसके चरणों की व्याख्या करना है, 5 मार्क्स में आएगा। 5.4 पिरामिड योजना भी 5 नंबर में पूछी जाएगी। और 5.5 भी पाठ्यचर्या अनुकूलन को समझाइए, ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये आपको आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ समझते कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा रहेगा, तो देखिए यूनिट फर्स्ट में जैसे कि हमने बात की थी 10 मार्क्स के लिए आपका 1.1 ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, 10 नंबर के लिए। और 5 नंबर में अगर हम बात करें यूनिट फर्स्ट से तो आपका हो जाएगा 1.3 और 1.4 दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। अच्छा यूनिट 2 पर आ जाइए। यूनिट 2 पर अगर हम बात करें यूनिट 2 का मॉडल फैक्चरिंग, देखिए यूनिट 2 में 5 नंबर में मॉडल्स पूछ सकता है 2.1 और 2.2 बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद यूनिट 3 पर आ जाइए। यूनिट 3 में आप 3.5 और 3.3 दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर उसमें आएगा तो मैंने आपको बता दिया है, सहभागिता अवसर या सामाजिक कौशल कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। सेल्फ एडवोकेसी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, या हो सकता, ठीक है। अच्छा यूनिट 4 की अगर हम बात करें, यूनिट 4 में यूनिट 4.2, 4.3, 4.5 10 मार्क्स के लिए 4.5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। देखो मूल्यांकन का क्या है, मूल्यांकन का कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर में नहीं पूछेगा, 10 नंबर में ही पूछेगा वो, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको यूनिट फर्स्ट में बताया एक मोस्ट इंपोर्टेंट 10 मार्क्स के लिए, और आपका 4.5 मोस्ट इंपोर्टेंट है 10 मार्क्स के लिए। अच्छा 5 में अगर हम बात करें तो सभी 5 नंबर के लिए हैं, ठीक है ना। 5.1 हो गया, चाहे हम बात करें 5.5 की बात करें, ये मोस्ट 5.3 की बात करें, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपको बता दी, क्योंकि बिल्कुल मैंने वही मटेरियल निकाला है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और भी क्या क्वेश्चन आते हैं मैम जो आप बताते हो इससे हमारा मतलब हो जाएगा, तो भाई क्यों नहीं होगा, मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, क्यों करा रही हूँ मैं आपके लिए, इतना टाइम निकाल रही हूँ अपने से हटा के, ठीक है ना। और फिर दूसरा, अब से जो पास आउट स्टूडेंट्स आप उनसे बात कीजिए, आपके सीनियर हैं, आपके सुपर सीनियर हैं, उनसे बात कीजिए जिन्होंने मेरा चैनल से स्टडी किया है, ठीक है, जिन्होंने प्रिपरेशन की है, लास्ट क्लासेस की वीडियो उनके आप कमेंट्स क्यों नहीं देखते, ठीक है ना, उनको एक बार देखिए कि आपको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो और इसके जो जितना भी मटेरियल मैंने इसमें आपको निकाला, इससे ही रिलेटेड हम क्वेश्चन जो आपको भी लॉन्ग क्वेश्चन में बता रही हूँ पार्ट सी और पार्ट डी के लिए, अब हम जो पार्ट ए और बी के लिए जो क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन लाइक 1 नंबर या 2 नंबर वाले, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि इसके आंसर्स कैसे करने हैं। और फिर डिटेल तो आप सब एक्सप्लेनेशन तो करना आप सभी जानते हैं, फिर हम करेंगे उसके बाद एग्जाम पेपर पैटर्न, उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैंने इस तरीके से आपको पैटर्न क्यों कराया था, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ पूछना है, क्योंकि कमेंट्स तो आप ऐसे ऐसे करते हैं कुछ समझ नहीं आता, मैम हमारे पास 1 महीना है कि हम पास हो जाएंगे, भाई तैयारी करोगे तो 1 दिन में पास हो सकते हो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं मेरा कराना काम है, एक्सप्लेनेशन आपको देना है वहां, ठीक है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको करा रही हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे तरीके से, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ जाएंगे वो आपको करा रही हूँ,
अगर इसके बावजूद भी अगर ये क्वेश्चन आता है तो ठीक नहीं लगता है। और बाकी आप लोग मुझे फीडबैक दे दिया करें कि मतलब कि आपको आज की क्लास कैसी रही, क्या समझ आया, क्या समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो थोड़ा अच्छा लगता है मेहनत करते हुए कि हाँ भाई आप लोग अटेंड कर रहे हैं मेरी क्लासेस। बाकी इसके अलावा अगर समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू।